प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भगवान शिव के लिए अगाध भक्ति किसी से छिपी नहीं है। अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के रूप में भी उन्होंने बाबा की नगरी काशी का चुनाव किया। अक्सर वो भोले बाबा के दरबार जाते रहते हैं। गुजरात के अपने 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी भगवान शिव का आशीर्वाद लेने सोमनाथ मंदिर पहुंचे। इसके बाद उन्होंने चुनाव प्रचार शुरू किया। सोमनाथ के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिव भक्ति। चुनावी सभा से पहले मंदिर में की पूजा अर्चना और आरती। मंत्रोच्चार के बीच पूरे विधि विधान के साथ लिया आशीर्वाद। अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पुजारियों ने स्वाति वाचन करके उनका स्वागत किया। द्वादश ज्योतिर्लिंग में शामिल सोमनाथ मंदिर में पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रोच्चार के बीच पूरे भक्ति भाव के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। ज्योतिर्लिंग के पास पुजारियों के साथ पीएम मोदी ने शिवार्चन भी किया। इसके बाद उन्होंने भगवान भोले शंकर का पंचामृत अभिषेक किया। जल, दूध, दही, शहद, शक्कर से अभिषेक करने के बाद पीएम मोदी ने भगवान शिव को वस्त्र और पुष्प अर्पित किए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाने के लिए बने कुंड में पीएम मोदी ने चांदी के कलश से जल अर्पित किया। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मिशन पर निकले। पीएम मोदी विधानसभा चुनाव को लेकर गुजरात दौरे पर हैं। चुनाव प्रचार के जरिए वो एक बार फिर बीजेपी को जीत की राह पर ले जाने के लिए हर संभव कोशिश करते दिख रहे हैं। सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वो वेरावल में चुनावी सभा के लिए पहुंचे। पीएम मोदी जब सभा को संबोधित करने पहुंचे तो वहां मोदी मोदी के नारों के साथ उनका स्वागत किया गया। अपनी चुनावी सभा की शुरुआत उन्होंने जय सोमनाथ के साथ की। जय सोमनाथ। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने मतदान को जरूरी बताते हुए मतदाताओं से लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए कहा। हर पोलिंग बूथ पर बीजेपी को जिताने की अपील की। अपनी सभा में उन्होंने अपने कर्तव्य का जिक्र करते हुए मतदाताओं को भी उनके कर्तव्य की याद दिलाई। ये मारा माटे आनंदनी घड़ी हशे अने એટલા માટે હું આવું। પછી બધા પૂછે કે મોદી સાહેબ તમે શું કરવા દોડાદોડ કરો છો? હું એટલા માટે દોડાદોડ કરું છું કે મારું આ કર્તવ્ય છે। તમને મળીને તમારા આશીર્વાદ લેવા એ મારું કર્તવ્ય છે। તમને મારા કામનો હિસાબ આપવો એ મારું કર્તવ્ય છે। અને જેમ હું મારું કર્તવ્ય નિભાવું છું એમ તમે બધા પણ મત આપીને પોતાનું કર્તવ્ય નિભાવશો। નયા નવા રેકોર્ડ તોડવા છે। पीएम मोदी ने इस बार मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ने की मतदाताओं से अपील की। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई में सुशासन और विकास के नाम पर बीजेपी के लिए वोट मांगे। અને બીજી મારી ઈચ્છા છે કે આ વખતે નરેન્દ્રના જેટલા રેકોર્ડ છે ને એ બધા રેકોર્ડ ભૂપેન્દ્ર તોડે અને ભૂપેન્દ્ર રેકોર્ડ તોડે એના માટે નરેન્દ્ર કામ કરે। આપણે બધા રેકોર્ડ તોડવા છે। જૂના બધા રેકોર્ડ તોડવા છે ભાઈઓ। કારણ આપણે આપણા ગુજરાતને પ્રગતિની રાહ પર લઈ જવું છે। ગુજરાતને વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ પર લઈ જવું છે। पीएम मोदी ने पहले के मुकाबले गुजरात के हालात को बिल्कुल अलग बताया। उन्होंने पहले पीने के पानी तक की दिक्कत का जिक्र करते हुए कहा कि अब गुजरात के विकास को पूरी दुनिया देख रही है। गुजरात का पोर्ट भारत के लिए एक द्वार का काम कर रहा है। અને ગુજરાતના બંદરો ये हिंदुस्तानी समृद्धिનું द्वार बनी गया है भाई। पीएम मोदी एक बार फिर खुद गुजरात में कमल खिलाने के लिए कमान संभाले नजर आ रहे हैं। बीजेपी को मोदी मैजिक का असर दिखने का पूरा भरोसा है। अब ये भरोसा किस हद तक कायम रहेगा इसका पता तो 8 दिसंबर को चुनाव नतीजों से ही चलेगा। सोमनाथ से मिलन शर्मा और गोपी घांघर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए 1 और 5 दिसंबर को मतदान होने हैं। इसके लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी लगातार 27 साल से प्रदेश की सत्ता में काबिज है। इसके सामने इस सफर को जारी रखने की चुनौती है, लिहाजा वो चुनावी दंगल में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रचार के मोर्चे पर डटे हुए हैं। गुजरात में डबल इंजन की सरकार कायम रखने के लिए बीजेपी ने अपनी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी प्रचार जारी है। शनिवार देर शाम गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार का मोर्चा संभाल लिया। वापी में उन्होंने विशाल रोड शो किया। शनिवार को ही वलसाड़ में उन्होंने रैली को भी संबोधित किया और अपने दौरे के दूसरे दिन रविवार को सोमनाथ मंदिर में भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद लेने के बाद वो धुआंधार चुनाव प्रचार में जुट गए। रविवार को पीएम मोदी ने सौराष्ट्र इलाके में 4 चुनावी रैलियां की। पहली रैली वेरावल, तो दूसरी धोराजी, तीसरी रैली अमरेली, तो चौथी बोटाद में हुई। चारों रैलियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने विकास के नाम पर लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। पीएम मोदी को पूरा विश्वास है कि गुजरात की जनता एक बार फिर बीजेपी को सिर माथे पर बिठाएगी। आज प्रत्येक गुजराती सिंह गर्जना कर રહ્યો છે। ખૂણે ખૂણેથી ગુજરાતીઓનો એક જ અવાજ આવી રહ્યો છે, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। આજે તમે જેટલા સર્વે જુઓ, સર્વે વાળા જે આંકડા આપે છે, એ આંકડાનો પણ એક જ સૂર છે, फिर एक बार, फिर एक बार। આજે ટીવી હોય, બધા એક્સપર્ટ હોય, બધા ચર્ચા કરે તો એક જ ચર્ચા કરે છે કે ભાજપની સરકાર ભારે બહુમતથી બનવાની છે। गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा गुजरात दौरा है। चुनावों की घोषणा होने के बाद पीएम मोदी ने वलसाड़ में पहली चुनावी रैली की थी, जिसमें उन्होंने पार्टी के चुनावी कैंपेन को ये गुजरात हमने बनाया है टैगलाइन दी थी। और अब अपनी चुनावी रैलियों के जरिए भी वो ये जताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात में जो विकास हुआ है वो बीजेपी सरकार की देन है। ये बहन जे आंदोलन चलावता ना, एमना खभे हाथ मूकीने गईकाले कांग्रेसना एक नेता पदयात्रा करी रह्या था। जरा कांग्रेस वाला वोट मांगवा आवे त्यारे पूछजो કે આ નર્મદા વિરોધીઓના ખભે હાથ મૂકીને તમે દોડો છો, આમ નર્મદા ના હોત તો અમારું કચ્છ કાઠિયાવાડનું શું થયું હોત। એમના ખભે હાથ મૂકનારા લોકો કયા મોઢે તમે વોટ માંગવા આવ્યા છો અમારે ત્યાં? આ સવાલ પૂછશો ભાઈઓ, જોરોથી પૂછજો બધા कांग्रेस वालाओं ने। पीएम मोदी नाम लेकर भले न सही, लेकिन विरोधियों पर वार करने का भी मौका नहीं चूक रहे। आखिर सवाल उस गुजरात का है जहां 1995 से बीजेपी लगातार सत्ता में है। जाहिर है 27 सालों की इस अनवरत यात्रा को जारी रखने के लिए बीजेपी पूरी ताकत झोंकेगी ही झोंकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मोर्चे पर हैं। अपने इस 3 दिवसीय गुजरात दौरे के आखिरी दिन सोमवार को वो 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। सुरेंद्रनगर, जंबूसार और नवसारी में उनकी चुनावी रैलियां होंगी। बीजेपी के लिए गुजरात चुनाव बेहद अहम है। प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी खुद करीब 13 साल तक लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के उनके अब तक के सफर में हर चुनाव में बीजेपी ने गुजरात में फतह हासिल की है। बीजेपी के लिए चिंता की एक वजह उसकी घटती सीटें हैं। साल 2002 के चुनाव को छोड़कर बीजेपी की सीटें लगातार घटती रही। 1995 में बीजेपी 121 सीटों पर जीती थी। 1998 में उसे 117 सीटें हासिल हुई। 2002 में उसे सबसे ज्यादा 127 सीटें मिली, लेकिन उसके बाद फिर सीटें घटती चली गईं। 2007 में 116 तो 2012 में 115 सीटों पर उसे जीत मिली, लेकिन 2017 में
वो 99 सीटों पर अटक कर रह गई। इसी तरह गुजरात में बीजेपी का वोट प्रतिशत भी घटता रहा है। अगर यही क्रम जारी रहा तो बीजेपी के लिए ये चिंता की बड़ी वजह हो सकती है। इसका 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। लिहाजा बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। हर तरह की रणनीति अपनाकर वो चुनावी मैदान में आगे बढ़ रही है और प्रधानमंत्री मोदी ही एक बार फिर उसकी नैया के खवैया बने नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं ही लोकप्रिय नहीं है, वो अपने अंदाज से लोगों का दिल जीत लेते हैं। शनिवार को वापी में उनके रोड शो के दौरान एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। रोड शो के दौरान पीएम मोदी की नजर एक लड़की पर पड़ी जो उन्हें एक पेंटिंग गिफ्ट करना चाहती थी। इसके बाद क्या हुआ, आप तस्वीरों में देखिए। ये तस्वीरें हैं गुजरात के वापी की, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने एक शानदार और भव्य रोड शो किया। रोड शो में उमड़ा लोगों का ये हुजूम पीएम मोदी की लोकप्रियता बताने के लिए काफी है। सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ और मोदी मोदी के नारों की गूंज के दरमियान हर कोई प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए बेकरार है। रोड शो के दौरान पीएम मोदी की नजर 13 साल की एक बच्ची पर पड़ी जो अपने हाथ में एक पेंटिंग लिए हुए खड़ी थी। पीएम को गिफ्ट देना चाहती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसकी भावनाओं का सम्मान किया, सुरक्षा गार्ड को इशारा किया और बच्ची से वो पेंटिंग ले ली। 5 बजे से हम लोग सब खड़े थे उधर और वो 7:35 जितना हमारे पास आए, उन्हें हमें देखा, हमने उनको देखा और पहली बार टीवी से रियलिटी में देखने में एकदम शॉक जैसा हो गया था। और आपने उनके लिए गिफ्ट देने के लिए कुछ खास? हाँ, मैंने उनके लिए एक पोर्ट्रेट उनका बनाया था और उनके कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो उनने किए हैं उनके अभी तक के पीएम के पोस्ट पे, तो उनके कोई एक सिक्योरिटी गार्ड को बोल के मेरी पेंटिंग उनको दिखाई और ले लिए और वो बहुत ऑनरेबल फील हुआ मुझे और मेरे पूरे फैमिली को जिनने मेरे को हेल्प की थी वो बनाने में। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी की नजर सड़क के एक तरफ खड़ी लड़की पर पड़ी और उन्होंने तुरंत सुरक्षा में तैनात गार्ड को इशारा कर वो पेंटिंग मंगवाई। प्रधानमंत्री मोदी को पेंटिंग गिफ्ट करने के बाद वापी की रहने वाली इस 13 साल की लड़की की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्लाउड 9 पे ही आ गई थी। मेरे को लगा कि एक ड्रीम होता है, कोई एक एम्बिशन होता है लोगों का कुछ बनने का, बट मेरा जो गोल था कि एक बार पीएम से मिलूं, देखूं 10 फुट बाजू में से, वो बहुत बड़ी ऑनर की चीज थी मेरे लिए और मैं बहुत लकी हूँ कि मैंने उनको देखा। इससे पहले शिमला के मॉल रोड पर जब प्रधानमंत्री लोगों से मुलाकात कर रहे थे, तब एक लड़की ने आगे बढ़कर प्रधानमंत्री को एक तस्वीर भेंट करने की कोशिश की थी। पीएम ने नजदीक जाकर लड़की से वो पेंटिंग ली, उसे आशीर्वाद भी दिया था। लड़की ने प्रधानमंत्री मोदी की मां की तस्वीर कैनवस पर उकेरी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात नाम्बिया से भारत लाए गए चीतों की, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। गुड न्यूज ये है कि नाम्बिया से लाकर रखे गए एक और चीते को बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि बाकी बचे 3 चीतों को भी जल्द ही छोटे बाड़े से आजादी मिलेगी और उसके बाद सैलानियों को भी उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। बाड़े से निकला चीता और बिजली की रफ्तार से लगाई दौड़। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क की है। यहाँ नामीबिया से लाए गए 8 चीतों में से अब तीसरे चीते को भी छोटे बाड़े से निकालकर बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है। ओबान नाम के इस चीते ने छोटे बाड़े का गेट खुलते ही बड़े बाड़े में दौड़ लगा दी। इसके बाद इसकी मॉनिटरिंग की गई और पाया गया कि चीते ने बड़े बाड़े में दिन भर न केवल उछल कूद की बल्कि खूब दौड़ भी लगाई। इसके पहले 5 नवंबर को 2 नर चीते एल्टन और फ्रेडी को बड़े बाड़े में छोड़ा गया था। ये दोनों सगे भाई हैं। इस तरह अब तक 5 वर्ग किलोमीटर के बड़े बाड़े में 3 नर चीते ही छोड़े गए हैं।
छोटे बाड़े में अब केवल 5 मादा चीता हैं, जिन्हें आने वाले कुछ दिनों में बड़े बाड़े में छोड़े जाने की संभावना है। आपको बता दें कि नामीबिया से 17 सितंबर 2022 को 8 चीते भारत लाए गए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इन्हें कुनो नेशनल पार्क में क्वारंटीन में रखा गया था। अभी तक ये सभी चीते छोटे बाड़ों में रखे गए थे ताकि यहाँ के माहौल में ये घुल मिल सके और यहाँ के अनुकूल हो सके। अब धीरे धीरे इन्हें बड़े बाड़े में छोड़ा जा रहा है, जहाँ ये ज्यादा आजादी से रह सकेंगे। हालांकि आम लोगों और सैलानियों को कब तक इनका दीदार हो सकेगा, ये फिलहाल तय नहीं। खेमराज दुबे, कुनो नेशनल पार्क, श्योपुर, गुड न्यूज टुडे। नागपुर में वायुसेना का एयर फेस्ट 2022 का शानदार आगाज हुआ। एयर शो के दौरान इंडियन एयरफोर्स के 4 सारंग हेलीकॉप्टर और सूर्य किरण टीम के 9 प्लेन आसमान में कई तरह के हैरत अंगेज करतब दिखाए। इन करतब को देखकर हर कोई दंग रह गया। रफ्तार के साथ फुर्ती के मिलन की अनोखी तस्वीरें आप भी देखिए। आसमान की अनंत ऊंचाई और देश के वायुवीरों का पराक्रम, साहस और शौर्य की इस उड़ान को जिसने भी देखा वो दंग रह गया। रफ्तार के साथ फुर्ती का तालमेल गजब का था। हिंदुस्तान के वायुवीरों के इन हैरतअंगेज करतब और बेहतरीन कलाबाजी ने लोगों के रोमांच को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। नागपुर में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम और सारंग हेलीकॉप्टर्स की टोली ने जब परवास भरा तो सबकी निगाहें आसमान पर टिक गई। एयरफोर्स के नागपुर स्थित मेंटेनेंस कमांड में एयरफेस्ट 2022 के नाम से एयर शो आयोजित किया गया। इस शो को लेकर शहर के युवाओं और बच्चों में जबरदस्त उत्साह दिखा। नागपुर के एयर शो में सूर्य किरण के 9 विमान शामिल हुए। हॉक मार्क 1, 2 और 3 विमानों ने एयर शो में हिस्सा लिया। इन विमानों पर करीब 20 मिनट तक लोगों की निगाहें आसमान पर टिकी रहीं। सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने हैरतअंगेज कलाबाजियां पेश कर खूब वाहवाही लूटी। एयर शो के लिए सभी विमान सोनेगांव एयरफोर्स स्टेशन से ही टेक ऑफ और लैंडिंग करते हुए नजर आए। सूर्य किरण के 9 जहाज जो कि हॉक मार्क 1, 3, 2 है, उन्होंने आसमान में उड़ान भरी और दर्शकों को 18 से 20 मिनट तक मंत्रमुग्ध किया। इसमें हमने अभी 2019 में हमने लास्ट नागपुर एयरफेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद हम इस साल कर रहे हैं। तो आज रोल बैक्स, डबल कॉर्कस्क्रू एंड ये सब मनूवर्स जो हमने पहले कभी नहीं करे हैं नागपुर में, तो हमें बड़ा अच्छा लगा क्राउड का रिस्पॉन्स देख के और नागपुर का रिस्पॉन्स देख के। नागपुर एयर शो में सारंग हेलीकॉप्टर की टीम ने भी कई साहसिक प्रदर्शन किए। सारंग टीम के 4 हेलीकॉप्टर आसमान में एक से बढ़कर एक कलाबाजी पेश करते हुए दिखाई दिए। सारंग टीम ने आकाश गंगा और एयर वॉरियर ड्रिल कर लोगों को रोमांचित कर दिया। एयरफोर्स के जवानों ने इस शो में कई हैरतअंगेज कारनामे दिखाए। आकाश गंगा, पैराग्लाइडिंग और पैरामोटर सेल के जवानों ने भी ऊंचाई से छलांग लगाकर साहसिक करतब दिखाए। इस एयर शो का मकसद अपनी ताकत दिखाना और युवाओं को वायुसेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।